हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सार और तत्व का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस। देखिए, पिथ का अर्थ है प्रकृति, ट्रू नेचर, और सब्सटेंस का अर्थ है किसी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण या आवश्यक हिस्सा, मूल। इस सिद्धांत को पहली बार कनाडा के संविधान में स्वीकार किया गया था और भारत में इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्वतंत्रता पूर्व अवधि में अपनाया गया था। संविधान में राज्यों और केंद्र की विधि बनाने की शक्ति को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है और वे अपनी सूचियों में वर्णित विषयों से संबंधित कानून बना सकते हैं, उससे बाहर नहीं। परंतु संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में वर्णित विषयों का विभाजन वैज्ञानिक ढंग से या पूर्ण रूप से किया जाना संभव नहीं था। समय समय पर ऐसे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं कि क्या कोई विषय एक सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या दूसरी सरकार के अधिकार क्षेत्र में। तो मतलब ये कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है। तो सार तत्व का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, कभी कभी एक विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि दूसरे विधानमंडल के भी अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर सकती है और वहाँ इस बात की अवधारणा के लिए क्या विवादास्पद विधि उस विधानमंडल के अधीन आता है या नहीं जिसने उसे बनाया है। न्यायालय सार तत्व के सिद्धांत को लागू करता है। प्रायः अधिनियम में ऐसे अनेकों उपबंध होते हैं जो अनुसांगिक रूप से दूसरे विधानमंडल के विषय पर अतिक्रमण करते हैं। यदि इनका शाब्दिक निर्वाचन किया जाए तो यह अवैध हो जाएगा, किंतु यदि विधान सार्वभौम रूप से यह वास्तविक उद्देश्य ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर वह विधानमंडल विधि बनाने में सक्षम है, तो उसे भी विधि मान्य घोषित किया जा सकता है, भले ही वह दूसरे विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय पर अनुसांगिक रूप से अतिक्रमण करता हो। लेकिन अगर विधि मान्य है तो लागू किया जा सकता है। तत्व और सार सिद्धांत से संबंधित कुछ मामले। प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ खुलना AIR 1947। इस मामले में प्रीवी काउंसिल ने इस सिद्धांत को लागू किया। बंगाल विधान मंडल के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बंगाल मनी लैंडर्स एक्ट 1940 पारित किया। इस अधिनियम में बंगाल प्रांत में ऋण पर ब्याज दर की एक सीमा निर्धारित कर दी जिससे ऋणदाता अधिक ब्याज सुविधा करके भी वसूल नहीं कर सकते थे। वादी ने, जो एक ऋणदाता था, इस अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी कि वह बंगाल विधानमंडल की विधायी शक्ति से बाहर है क्योंकि यह संघ सूची में वर्णित प्रविष्ट वचन पत्र का अतिक्रमण करती है जिस पर केवल केंद्र को विधि बनाने का शक्ति प्राप्त है। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिनियम प्रांतीय विधानमंडल की विधायी शक्ति के अंतर्गत है क्योंकि इसका सार तत्व या मुख्य उद्देश्य राज्य सूची के विषय तथा ऋणदाता से संबंधित भले ही व्यावसायिक रूप से संघ सूची के विषय वचन पत्र का अतिक्रमण कर रहा हो। तो कहने का मतलब यह है कि उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो लीगली सही है तो वहाँ पे इसे लागू किया जा सकता है। धन्यवाद।